हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला। आज के इस सेशन में गाइस एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आजकल भारत में एक न्यू ट्रेंड छाया हुआ है G7 समिट को लेकर, तो आज मैं G7 के समिट के बारे में चर्चा करने वाला हूं और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि G7 का हिस्ट्री क्या है और दूसरे पार्ट में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि G7 में, जो कि उसमें भारत भी सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को G7 के देशों ने न्योता क्यों भेजा, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग ये टॉपिक देखने वाले हैं कि G7 का हिस्ट्री किस प्रकार से उभरा और किस प्रकार से ये पहले G7 ही था या G6 भी था, G5 भी था, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वर्ष 1973 ईस्वी में विश्व में एक आर्थिक तेल मंदी चल रही थी, जिससे आर्थिक रूप से मंदी के कारण दुनिया के 5 देशों ने 1973 ईस्वी में वहां के वित्त मंत्रियों ने एक औपचारिक बैठक के रूप में एक मंच तैयार किया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ये सब देश शामिल थे। उसके बाद में 1975 ईस्वी में इसमें इटली भी शामिल हो जाता है, जिससे ये G6 हो जाता है, G5 से G6 हो जाता है। उसके 1 साल बाद 1976 ईस्वी में क्या होता है, कनाडा भी उसमें शामिल कर लिया जाता है और कनाडा के शामिल होने के बाद में ये G6 का जो दर्जा था ये G7 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से चीजें, इस जो संगठन था, ये एक मंच था, इसमें आर्थिक मुद्दों पे बात हुआ करती थी। लेकिन वर्ष 1998 ईस्वी में इसमें रसिया को भी शामिल कर लिया गया और रसिया के शामिल होने के बाद में ये G8 का दर्जा हो गया। लेकिन वर्ष 2014 ईस्वी में क्या होता है, एक क्रीमिया विवाद हो जाता है। क्रीमिया विवाद के चलते रसिया को इस संगठन से बाहर कर दिया जाता है और 2014 में फिर से ये जो G8 का दर्जा लिया था, ये G7 में फिर से कन्वर्ट होता था। हालांकि पहले ये जो मंच था, इसमें केवल आर्थिक मुद्दों पे बात हुआ करती थी, लेकिन बीते समय के बाद में, यानी समय चलते चलते क्या होता है, इसमें स्वास्थ्य और पर्यावरण, आर्थिक मुद्दों से भी हटके और कुछ भी ज्यादा मुद्दों पे इस पे बात होने लगा। लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि अब की बार जो G7 का समिट हुआ है वर्ष 2024 में, जो कि इसका आयोजन इटली में हुआ है और इटली के पुगलिया नामक स्थान पे इसका आयोजन हुआ है। और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, वहां की प्रधानमंत्री है और इटली के पुगलिया में ये क्या हो रहा है, इस बार आयोजन किया जा रहा है। तो इस बार आयोजन में, जो कि भारत इसका हिस्सा भी नहीं है, इसका सदस्य भी नहीं है, फिर भी भारत को न्योता दिया गया। तो अब समझते हैं कि भारत को न्योता क्यों दिया गया। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो संगठन है, ये आर्थिक, जो विश्व के टॉप्स यानी शीर्ष, जो इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक रूप से ऊपर वाले देश हैं, ये इसमें बैठ के कुछ बातचीत करते हैं। तो जो कि इसमें सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये जो संगठन है, इसमें उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश आते हैं। और दूसरा बात ये आता है कि अभी अभी IMF का एक डाटा आया है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था जो है 3.94 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छू ली, जो कि इस समिट के, G7 के समिट के 4 देशों से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला देश भारत हो गया है। इसलिए कहीं ना कहीं वहां के जो सदस्य हैं, उनको G7 का न्योता देने का क्या जो है कि सोचे। उसके बाद में क्या होता है, तीसरी बात ये आती है कि विश्व के सबसे ऊपर जो अर्थव्यवस्था है में बढ़ता वाला देश इस समय भारत हो रहा है। एक कारण ये भी हो सकता है न्योता देने का। और चौथा कारण ये होता है कि चीन की बढ़ती उभरती शक्तियों में चीन पे रोक लगाने के लिए, जो कि हिंद प्रशांत महासागर में भारत का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और जहां से उस पे चीन पे प्रति संकट, यानी चीन के प्रति उसमें जो है भारत की भूमिका बहुत ज्यादा है। इसलिए